जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो जब भी हमें डाटा दिया गया होता है तो उसके अंदर हमने सम टाइम उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स बतानी होती हैं कि इससे हम जो ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ की जो शेप होगी वो तो कल हमने स्क्यूनेस में डिस्कस कर ली थी लास्ट वीडियो के अंदर। अब हमने ये देखना होता है कि उसका ग्राफ जो है उसकी पीक कितनी है, क्या वो जो ग्राफ जो बनेगा क्या उसकी बुलंदी जो होगी वो कितनी होगी। तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम जो स्टैट्स के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं डैट इज़ नोन एज कर्टोसिस। यानी कर्टोसिस जो होती है हमारे पास किसी भी डाटा के अंदर एक ऐसी खसूसियत होती है जिसके अंदर हम उसकी पीकनेस मालूम करते हैं। यानी जब हमने किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री ऑफ पीकनेस मालूम करनी हो तो ये डैट इज़ नोन एज कर्टोसिस कहलाती है, पीकनेस। तो ये हमें ग्राफिकल होती है, ये भी एक करैक्टरिस्टिक्स होती है डाटे की। तो डाटे की करैक्टरिस्टिक्स कर्टोसिस कहलाती है जिसमें हमने उसकी बुलंदी चेक करनी होती है। तो हम इसमें मोमेंट्स वगैरह को भी इस्तेमाल करते हैं, उसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम उसकी जो है बुलंदी मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो कर्टोसिस होती है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, यानी जो हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे वो हमारे पास 3 किस्म की होगी। फर्स्ट वन इज़ नोन एज लेप्टोकर्टिक, सेकेंड वन इज़ मेसोकर्टिक, और जो थर्ड होगी हमारे पास वो होगी हमारे पास प्लेटिकर्टिक। तो ये 3 टाइप्स की हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसकी बुलंदी होगी, लेप्टो, मेसो, प्लेटी। अब हम इसको ज़रा ड्रा करके देखते हैं कि किस किस शक्ल की कौन सी होगी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक हमने डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा कर ली, दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, और उसके बाद जो तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस तरीके से होगी। तो ये 3 आपको डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है, उनकी पीक्स नज़र आ रही हैं। इसकी पीक सबसे बुलंद है, ये बुलंद पीक वाली है, ये उससे कम है, सेंटर में है, और ये बिल्कुल प्लेटी सी है। तो इनके हम नाम क्या रख लेते हैं। ये जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा बुलंदी वाली होती है डैट इज़ नोन एज लेप्टोकर्टिक। फिर सेकंड वन क्या हो जाएगा, प्लेटिकर्टिक, सॉरी मेसोकर्टिक। सेकंड जो होती है मेसोकर्टिक होती है, और थर्ड जो होगी बिल्कुल प्लेन की तरह हमवार सी होगी, चिपटी सी होगी, इसको हम बोल देते हैं प्लेटिकर्टिक बोल देते हैं। तो जो सबसे बुलंद होगी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप उसे लेप्टोकर्टिक कहते हैं, जिसकी दरमियानी सी होगी हम कह सकते हैं नॉर्मल होगी, उसे हम क्या कहेंगे मेसोकर्टिक, और जो सबसे प्लेट की तरह चिपटी सी होगी उसे हम कहेंगे प्लेटिकर्टिक हैं, यानी जिसकी बुलंदी सबसे कम होगी। तो इसके लिए हम जो है वो मोमेंट्स के फार्मूले यूज़ करते हैं। इसकी ये पीकनेस मालूम करने के लिए मोमेंट्स को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम B2 की वैल्यू यूज़ करते हैं, फार्मूले में क्या करते हैं B2। जी, तो बीटा 2 जो हम मालूम कर रहे हैं उसमें मोमेंट्स जो होगा हमारे पास फोर्थ मोमेंट इस्तेमाल होगा, ये एक्चुअल मोमेंट होता है M4 होता है, और डिवाइडेड बाय जो होता है हमारे पास सेकंड मोमेंट का स्क्वायर ले लेंगे। तो ये इसे B2 भी बोल देते हैं या हम बीटा 2 की वैल्यू भी कह देते हैं। तो इसके ज़रिए से हम जो है इस रिलेशन के ज़रिए से कर्टोसिस मालूम कर लेते हैं। होगा क्या, हमने देखना होता है कि ये B2 की वैल्यू किसके इक्वल है। अगर B2 की वैल्यू इक्वल टू 3 आ जाएगी तो डैट इज़ नोन एज मेसोकर्टिक। ये क्या कहलाएगी, मेसोकर्टिक। यानी हम B2 में क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे M4 की और M2 की वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा आंसर क्या आ जाता है 3 आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी होगी, मेसोकर्टिक होगी, यानी इसकी जो बुलंदी होगी वो बैलेंस होगी, ना ज़्यादा बुलंद होगी ना ज़्यादा हमवार होगी। अगर B2 की वैल्यू जिसे हम बीटा 2 भी कह देते हैं ग्रेटर दैन 3 आ जाए, 3 से ज़्यादा आ जाए, कोई भी आंसर आ जाए 4, 5, 10, 100, जितना हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में आ जाए, जितना भी 3 से ग्रेटर दैन हो जाएगा तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाएगी हमारे पास, लेप्टोकर्टिक बन जाएगी, यानी ये बहुत बुलंदी वाली होगी।
इसकी पीक ज़्यादा होगी। और अगर हमारे पास B2 की वैल्यू लेस देन 3 आ जाएगी तो फिर इसे हम क्या कह देंगे कि ये कौन सी है, हमारे पास प्लेटिकर्टिक आ जाएगी। तो ये रिलेशंस हैं जिनके ज़रिए से हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टिंग्विश करते हैं कि वो कौन सी शेप की होगी, उसकी बुलंदी क्या होगी। तो ये भी यानी डाटे की एक बहुत अहम करैक्टरिस्टिक होती है कि हमने देखना होता है कि जब भी हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो इसका जो ग्राफ होगा वो आया बहुत बुलंदी वाला होगा या दरमियाना सा होगा या कम बुलंदी वाला होगा। तो उसके लिए हम फिर ये कर्टोसिस अप्लाई करके मालूम कर लेते हैं। तो इस फार्मूले की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर इसको हम उसकी कर्टोसिस मालूम करने की कोशिश करते हैं। जी, अब हम कोई सवाल लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद उसका करते हैं, फ़ैसला करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है जी, हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं। M2 सेकंड मोमेंट की वैल्यू दी गई है 362.28 और फोर्थ मोमेंट की वैल्यू भी दी गई है 416,734.29। इसी तरह से एक और क्वेश्चन भी इसके साथ गिवन है जिसमें उसने सेकंड मोमेंट की जो वैल्यू दी है 353.95 और फोर्थ मोमेंट की वैल्यू दी हुई है 398911.96। ये हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमने ये देखना है कि इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की होगी। इनमें अगर कर्टोसिस पाया जाता है तो कौन सी किस्म का कर्टोसिस है। तो हम इन दोनों पे ही बीटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, B2 वाला इस क्वेश्चन के अलहदा करेंगे और उसका डिसीजन करेंगे कि ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी और फिर इसी तरह से इस क्वेश्चन पे भी B2 का फार्मूला अप्लाई करके हल करेंगे। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कौन से कर्टोसिस पाया जा रहा है। तो हमारे पास फार्मूला होगा कर्टोसिस मालूम करने के लिए B2 इज़ इक्वल टू M4 और M2 का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। फोर्थ मोमेंट हमें दिया गया है, जस्ट ये वैल्यूज़ पुट कर लें 416,734.29 और सेकंड मोमेंट क्या दिया गया हमें 362.28 का होल स्क्वायर। जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे और इस पर डिवाइड कर देंगे। तो 416,734.29 जी, इसका स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 131,246.8 कर ले, राउंड कर लें जी। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इन वैल्यूज़ को 3.175 जी, ये आंसर आ गया हमारे पास। ये B2 की वैल्यू आ गई जी। जी स्टूडेंट्स, ये 3 से ग्रेटर है या 3 से लेस है, क्योंकि हमने जो रिलेशन बताया था वो यही था कि हमने B2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर वो इक्वल टू 3 आ जाएगा तो वो मेसोकर्टिक होगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर B2 का आंसर ग्रेटर देन 3 हो जाए तो डेट इज़ नोन एज लेप्टोकर्टिक, यानी इसकी बुलंदी ज़्यादा होती है, इसकी पीक ज़्यादा होती है। तो हमारे पास यहाँ जो आंसर आया हुआ है जो हमने सॉल्व किया है ये 3 से ग्रेटर है, ये 3 से ज़्यादा आया है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन की जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, लेप्टोकर्टिक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लेप्टोकर्टिक। सेम आप इस डाटा को ले लेंगे और इस पे भी इसी तरह से फार्मूला अप्लाई करेंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका भी डिसीजन करेंगे कि इसके अंदर कौन सा कर्टोसिस पाया जाता है। तो हमारे पास है जी B2 का फार्मूला लगा लेंगे। B2 इज़ इक्वल टू M4 होता है और M2 का स्क्वायर होता है। लीजिए इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। M4 गिवन है हमारे पास 398911.96। M2 जो दिया गया है वो गिवन है 353.95 और उसका होल स्क्वायर। जी, हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 398911.96, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया तो कितना आ गया 125,280.60। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो फिर हम आंसर देखते हैं क्या आता है। 3.1 जी 3.184। तो इसका आंसर भी आप देखें ये 3 से ग्रेटर देन है, तो इसकी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, लेप्टोकर्टिक होगी। कि अगर आंसर हमारा 3 से ग्रेटर आ जाए
तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जो पीक होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी वो इस तरह की शेप बन जाएगी। अगर हम शेप में आ जाएंगे तो वो ज़्यादा बुलंदी वाली, ज़्यादा पीक वाली डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अगर हमारा आंसर 3 से ग्रेटर आ जाए। अगर ये 3 के इक्वल आ जाता तो फिर हम कहते हैं मेसोकार्टिक है, और अगर हम 3 से कम आ जाता, 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग होता, तो फिर हम क्या कह देते कि ये हमारा आंसर प्लेटिकार्टिक है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज का टॉपिक था। हमारा चैप्टर 4 भी इस तरह से कंप्लीट होता है। इसकी डेफिनेशन बहुत अहम होती है, अक्सर पेपर में आ जाती है। ये इसकी जो टाइप्स होती हैं ये अक्सर पेपर में आ जाती हैं, और इस तरह से शॉर्ट न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें ये M2 और M4 की वैल्यूज़ गिवन होती हैं। हमने जस्ट फार्मूला अप्लाई करना है और उस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करके हमने डिसाइड करना होता है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाकी क्वेश्चन भी इस तरह से हल कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।